तो नेक्स्ट इंप्लीमेंट करते हैं एक स्टैकिंग क्लासिफायर को, या इनफैक्ट स्टैकिंग क्लासिफायर के साथ साथ स्टैकिंग रिग्रेसर को भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। उसके लिए लेट्स क्रिएट अ न्यू मार्कडाउन। तो यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं स्टैकिंग को। तो स्टैकिंग के अंदर सबसे पहले क्लासिफायर को यूज़ करेंगे। तो क्लासिफायर को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स सर्च फॉर sklearn स्टैकिंग क्लासिफायर। तो वी हैव दिस स्टैकिंग क्लासिफायर जिसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम sklearn.ensemble। तो फ्रॉम sklearn.ensemble से आई कैन import my stacking classifier. अब stacking classifier is very similar in implementation as compared to voting classifier. In fact, voting classifier के केस में जो हमने मॉडल्स क्रिएट किए थे हम इन्हीं को यूज़ करने वाले हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVC एंड डिसीजन क्लासिफायर, और सेम अपने क्लासिफिकेशन डेटा को यूज़ करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली लेट्स कॉपी दिस वोटिंग क्लासिफायर वाली चीज़। वोटिंग क्लासिफायर की जगह अब हम बस अपने स्टैकिंग क्लासिफायर को यूज़ करेंगे। तो स्टैकिंग क्लासिफायर के अंदर सबसे पहले हमें एस्टिमेटर्स पास करने पड़ते हैं, एंड इस बार हमें एक और फाइनल एस्टिमेटर पास करना पड़ेगा विच इज़ बेसिकली आवर मेटा मॉडल। तो फाइनल एस्टिमेटर इज अ classifier which will be used to combine the base estimators. Default classifier is logistic regression. हम default के साथ ही चलेंगे, डिफॉल्ट क्लासिफायर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम रहने देंगे। प्लस वी ऑल्सो हैव CV। तो अगर हम 5-fold क्रॉस वैलिडेशन करना चाहते हैं तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इफ़ आई वांट टू यूज़ क्रॉस वैलिडेशन फॉर 5 टू प्रिवेंट ओवर फिटिंग, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इनफैक्ट अपना मेटा मॉडल क्रिएट ही कर लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ मेटा मॉडल which will be logistic regression. So this meta model will be passed as the final estimator in stacking, and इसको कह देते हैं stacking classifier. तो now let's do some predictions on the basis of stacking classifier. सबसे पहले तो stacking classifier को हम fit करेंगे on X train and Y train. ओके, लेट्स इम्प्लीमेंट दिस फर्स्ट। तो हमने रिग्रेशन का डेटा हमारे पास था, हम दोबारा से क्लासिफिकेशन डेटा यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरीके से वी कैन सी द लेआउट ऑफ द स्टैकिंग क्लासिफायर। इन सब मॉडल्स, ये सब हमारे इंडिविजुअल मॉडल्स हैं, और फाइनल हमारे पास एक हमारा फाइनल एस्टिमेटर या हमारा मेटा मॉडल है। अब इसके बेसिस पर हम कुछ फाइनल प्रेडिक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। प्रेडिक्शंस के लिए आई कैन यूज़ द स्टैकिंग क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट, एंड इसके अंदर हम अपने एक्स टेस्ट को पास कर देंगे, एंड लेट्स प्रिंट द एक्यूरेसी फॉर इट। तो एक्यूरेसी को प्रिंट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर फॉर वाई टेस्ट एंड वाई प्रिडिक्ट। तो अब हमारा जो एक्यूरेसी स्कोर निकल कर आया है दैट इज़ 0.88। सिमिलरली जैसे हमने स्टैकिंग क्लासिफायर को यूज़ किया है वैसे हम स्टैकिंग रिग्रेसर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स यूज़ अ रिग्रेसर। तो लेट्स यूज़ अ स्टैकिंग रिग्रेसर, एंड स्टैकिंग रिग्रेसर के लिए भी हम सेम कोड यूज़ कर सकते हैं जो हमने वोटिंग रिग्रेसर के केस में यूज़ किया था। पहले तो इस डेटा सेट को, मतलब इस सेल को एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं सो दैट वी यूज़ द रिग्रेशन डेटा, एंड लेट्स कॉपी दिस कोड। ये कोड हमारा कॉपी कर लेते हैं। वोटिंग रिग्रेसर की जगह हम स्टैकिंग रिग्रेसर को यूज़ करेंगे। तो लेट्स हैव SR स्टैकिंग रिग्रेसर। यहाँ पे भी क्रॉस वैलिडेशन रख लेंगे एज 5। लेट्स ऑल्सो लुक एट द डॉक्यूमेंटेशन sklearn स्टैकिंग रिग्रेसर। तो स्टैकिंग रिग्रेसर के केस में हमारा जो फाइनल एस्टिमेटर है दैट इज रिज CV। तो रिज CV इज द डिफॉल्ट रिग्रेसर, हम इसी को रख लेंगे, एंड लेट्स डू SR डॉट फिट करेंगे ऑन X ट्रेन एंड Y ट्रेन। तो दिस इज द स्टैकिंग रिग्रेसर। नाउ लेट्स डू सम प्रिडिक्शंस। Y प्रिडिक्ट करेंगे फॉर स्टैकिंग रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट ऑन X टेस्ट, एंड लेट्स प्रिंट द R² वैल्यू। तो हमारी जो R2 स्कोर है दैट विल बी इक्वल टू Y test and Y predict. So the R2 score comes out to be 0.999. तो यहाँ पे काफ़ी ओवरफिटिंग का केस है। तो ये R2 स्कोर आया है हमारे Y टेस्ट के लिए। हम इसी तरीके से Y प्रिडिक्ट कर सकते हैं फॉर द ट्रेनिंग डेटा। तो लेट्स
ऑल्सो चेक फॉर द ट्रेनिंग डेटा xtrain, एंड ये हमारा ट्रेन डेटा है, ये हमारा टेस्ट डेटा है। तो R2 स्कोर फॉर y train एंड y predicted train। तो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर भी 0.99 है, टेस्टिंग डेटा के ऊपर भी 0.99 है, तो काफ़ी एक्यूरेटली इसने हमारे लिए हमारी रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। बट दिस वाज अ वेरी सिंप्लीफाइड डेटा दैट वी जनरेटेड, बट आई होप यहाँ से हमें एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हमारे स्टैकिंग क्लासीफायर्स एंड स्टैकिंग रिग्रेसर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को कल्मिनेट कर लिया है, मतलब सक्सेसफुली जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे रिलेटेड टू सुपरवाइज्ड लर्निंग उनको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। एंड सबसे पहले तो खुद को कंग्रेचुलेट करना है, क्योंकि मशीन लर्निंग का जो सबसे अच्छा खासा चंक, सबसे जो मेजर पार्ट होता है, दैट इज एक्चुअली सुपरवाइज लर्निंग। इनफैक्ट रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर भी जो मेजॉरिटी मशीन लर्निंग की हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, दैट इज ऑल्सो यूजिंग सुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग जो रियल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली यूज होती है, जिसको यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मशीन लर्निंग के अंदर द नेक्स्ट थिंग दैट वी लर्न अबाउट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। तो आई होप कि आज के लेक्चर से हमें बहुत सारी और डिफरेंट चीजें सुपरवाइज लर्निंग के अंदर सीखने को मिली होंगी। आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।